हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। पीएस के लिए बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन है। जो लोग काफ़ी लोग का मैसेज आ रहा था कि पीएस का एग्ज़ाम कब होगा और आरओ का एग्ज़ाम कब होगा। दोनों एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लोगों ने सवाल किया था, तो 2-3 दिन लगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। बट पीएस का एग्ज़ाम जो है आपका जून में होगा। मतलब दो बातें हैं, एक या तो जून में होगा मिड में या फिर लास्ट के आसपास, या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में, मतलब कि 10 जुलाई के पहले या फिर 5, 6, 7 जुलाई के आसपास। तो जुलाई पे आप ज़्यादा फोकस ना करें, जून लास्ट तक समझ के चलिए आप। जून में लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश है, पीएस का बता रहा हूँ मैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं जुलाई में बोला हूँ आरओ का। जुलाई में मैंने आरओ सचिवालय का बताया है। आप एक बार पहले वीडियो देखिए। जो जुलाई में मैंने बोला है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई अगस्त में मैंने बताया है कि यूपीपीएससी आरओ का नोटिफिकेशन आना है। आपने यूपीपीएससी शायद ध्यान न दिया हो, एससी समझाओ। मैंने यूपीपीएससी के लिए बोला है कि यूपीपीएससी में का नोटिफिकेशन जुलाई में या फिर जुलाई अगस्त के आसपास आ सकता है, आने का चांसेस है, क्योंकि उसका दियाचन आ चुका है। और रही बात एससी आरओ का, तो उसका भी आप ये समझ के चलिए कि उसका तो आरओ के मतलब एपीएस के बाद ही आरओ होनी है, उसके पहले तो आरओ होगा नहीं। और उसके बाद करीब आप समझ के चलिए मतलब कि जुलाई से पहले तो नहीं होगा, कंफर्म बता रहा हूँ मैं। जो मतलब बिल्कुल अभी एग्जाम डेट का तो बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, बट जो सिचुएशन है उस हिसाब से जुलाई के पहले आरओ का एग्जाम नहीं होगा, कंफर्म बता रहा हूं मैं। आप देख लीजिएगा, एग्जाम जब होगा तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, अभी थोड़ा टाइम है, नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा, तो उसके बाद आप देखिएगा। और एपीएस का देख रहे प्रमोशन पे भी नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ा मैटर चल रहा है कोर्ट में, क्योंकि जो एपीएस थे, एपीएस की वैकेंसी क्यों नहीं आई? क्योंकि एपीएस का प्रमोशन नहीं हुआ। 70-80 एपीएस हैं, पोस्टेड हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है अभी। और अब देखिए जल्दी फिर 1-2 साल में इससे कि ये फायदा हुआ है कि पीएस की वैकेंसी फटाक जल्दी से आ गई, एपीएस नहीं आई, तो इससे ये प्रॉफिट है कि 1-2 साल बाद आपको, 2 साल बाद मैक्सिमम आपको फिर एपीएस की वैकेंसी मिलेगी। क्योंकि जो एपीएस है इनका प्रमोशन होगा, इनका प्रमोशन होगा तो सीटें खाली होंगी, वही ये पीएस बनेंगे, फिर एपीएस की वैकेंसी इनको निकालनी पड़ेगी। इन्होंने जल्दी में पीएस की वैकेंसी निकाल दी, वरना किसी को नहीं पता था कि एपीएस नहीं आएगी। कोई ऐसा यूट्यूबर है ही नहीं जिसको ये ना पता हो, ये मतलब पता हो कि एपीएस नहीं आ रही है, जबकि एपीएस भी साथ में आनी थी। इसी चक्कर में इसी बेस पे बताया गया था कि वैकेंसी अभी आपकी लेट होगी, क्योंकि उनका प्रमोशन रुका हुआ था। उन्होंने काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी उसके बाद। प्रॉब्लम मतलब कि काफी एपीएस जो थे वो थोड़ा स्ट्राइक वगैरह किए, क्योंकि अब देखिए जो पीएस बन के आएंगे वो सीनियर रहेंगे एपीएस के। अब कोई भी जो पहले से वहां पर है हाईकोर्ट में, वो नहीं चाहता है। आज तक कभी हुआ है कोई भी आरओ की वैकेंसी होती, पहले उनका प्रमोशन हो जाता है, फिर पीछे वाले फिर अगली वैकेंसी आ जाती है, क्योंकि जो पहले से हैं वो जूनियर नहीं बनना चाहते कभी भी, क्योंकि वहां पर ऐसे सिस्टम चलता है, वही वहां का सिस्टम ही है। क्योंकि कोई बीच में से घुसता नहीं है, सब नीचे से आते हैं, तो जो नीचे होते हैं वो ऊपर जाना चाहते हैं, जो बाद में आए उनसे। तो इस चक्कर में हुआ। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि जो पीएस बन के आएंगे ना, आगे प्रमोशन भी जब होगा, पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कि वो सिर्फ जूनियर हो जाएंगे, वो हमेशा जूनियर रहे। हमेशा प्रमोशन पहले पीएस का किया जाता है, फिर एपीएस का होता है। तो पहले पीएस का प्रमोशन होगा, फिर इनका एपीएस का होगा, तो ये हमेशा इस बैच से पीछे चलते रहेंगे। ये प्रॉब्लम है, ये लोग ये नहीं चाहते थे कोई भी। तो ये सब कुछ मैटर था, इसी वजह से बोला गया था कि अभी नहीं आए, क्योंकि कोई भी एपीएस जो भी वहां पर पोस्टेड लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि वैकेंसी निकल नहीं पाए, इसलिए सब सिचुएशन थी। जरूर ऐसा था कि जो इसकी फाइल थी वो सेल के पास पड़ी हुई थी, काफी दिन होली के पहले पहुंच गई थी, बट ये नहीं था कि अभी सब फाइनल हो पाएगा। बस हो गया, जो होना था हो गया। जो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वही बताया जाता है। कभी ऐसा कोशिश नहीं किया जाता कि आपको मिसगाइड किया जाए, ऐसा कोई नहीं है। बस ये हमारा ये नहीं है कि कोई एक यूट्यूबर बोल दिया कि वैकेंसी आ रही है तो हम भी सबके साथ हल्ला मचाना, सारे यूट्यूबर तुम हल्ला मचाना शुरू करते, वैकेंसी आ गई। किसी ने बोल दिया डिले हो गया, सब डिले हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है बस मैं वो बताता हूँ, किसी को कॉपी पेस्ट कभी नहीं करता हूँ, सीधी बात है। और आरओ की जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी आपको अभी थोड़ा सा कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बता दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी कि मान लो क्योंकि सिचुएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की बदलती रहती है कभी हमेशा, तो थोड़ा सा वेट करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता दिया जाएगा। अंदाजा मुझे है, लेकिन अभी बिल्कुल कंफर्म कर लिया जाए तभी बताया जाएगा, उसके पहले अब कुछ नहीं बताऊंगा मैं। और इसकी वैकेंसी आपका एग्जाम देख लीजिएगा, जुलाई के बाद ही होगा, कंफर्म बता रहा हूँ। क्योंकि जून लास्ट तक आपका ये जा रहा है, जुलाई के पहले तो आपका आरओ होने का कोई चांस ही नहीं है। या तो लास्ट जुलाई होगा या फिर अगस्त जाएगा, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। आरओ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा एग्जाम, देख लीजिएगा। परेशान मत हुई, अच्छी तैयारी करिए। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोगों का सवाल था, भैया मैं अभी बिल्कुल प्रिपरेशन मैंने शुरू करी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, बिगिनर हूं मैं, तो मैं क्या सिलेक्शन पा सकता हूं या फिर मतलब मैं कर सकता हूं? भाई आरओ, एआरओ, सीए 3 वैकेंसियां होती हैं, और अब की बार बम्पर वैकेंसी है। और आपके पास मैं बता रहा हूं अभी कम से कम आपके पास कम से कम 4 महीने हैं मिनिमम
मिनिमम 4 महीने आपके पास नहीं अभी तो और 4 महीने बहुत सफिशियंट होते हैं किसी भी एग्जाम मतलब कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है, चाहे पीएस सीपीएस का प्री क्वालिफाई करना हो, चाहे आरओ या सीए कोई भी हो, उनका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 4 महीने बहुत सफिशियंट होते हैं। 2 से 2.5 महीने में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में 4 सब्जेक्ट उठा लें, 4 सब्जेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़िए, डेली 4 सब्जेक्ट पढ़िए, जो सब्जेक्ट खत्म होता जाए उसमें नया सब्जेक्ट ऐड करते जाइए एक। आप देखिए 2.5 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप 1.5 महीने रिवीजन करिए और सिर्फ पीवाईक्यू लगाइए, घटना चक्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रीवियस ईयर, और कुछ नहीं करना है। कोई मॉक नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना है। आप बस प्रीवियस ईयर लगाइए इलाहाबाद हाईकोर्ट का और घटना चक्र लगाइए और 1.5 महीने रिवीजन करिए, आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। इतना मार्क्स आपका आ जाएगा कि आप सिलेक्शन जरूर ले लेंगे, ये गारंटी में लेता हूँ। इसलिए परेशान मत होइए कि जो बिगिनर है कि अब हम क्या करें क्या ना करें, आपका भी सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।